Very good morning student. Today we'll see lecture number 6 annuity method of super profit method. अगर आप पहले बार देख रहे हो तो प्लीज इसके पहले के 5 वीडियो देखो जिसमें आपको सब कुछ वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल में जो गुडविल कैलकुलेशन दिया है, अलग अलग मेथड दिए, वो समझ में आएगी। ये हम देख रहे हैं आखिरी मेथड एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो इलस्ट्रेशन यहाँ पे 1 और 2 ही दिया है निराली पब्लिकेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। अभी एन्युटी मेथड क्या होती है? अभी तक हमने देखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, super profit method, then capitalization of super profit method, and this is the fourth annuity method of super profit. अब इसमें क्या होता है? तो इन annuity method goodwill can be calculated by taking average super profit method. तो सिंपल है, देखो यहाँ पे नाम में ही उन्होंने दिया है कि एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें इसके लिए फाइंड आउट तो करना पड़ेगा पहले सुपर प्रॉफिट मेथड, और आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है द पर्टिकुलर प्रॉफिट इज वैल्यू ऑफ एन्युटी ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। अब ये एन्युटी क्या है? तो एनुअल है, फिक्स्ड इनकम। इसका मतलब क्या है? तो देखो आपने पहले वाले जो प्रीवियस मेथड्स देखे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वहां पे कहीं पे भी उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू का कहीं पे व्हाट वी कैन से डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि ये प्रेजेंट वैल्यू है। बट यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या? तो सिंपली देखो, आज फर्स्ट ईयर में अगर 100 रुपीज में मैं 10 बुक्स खरीदती हूँ छोटे छोटे, ठीक है, तो हो सकता है 10 या 5 इयर्स के बाद मैं 100 रुपीज में सिर्फ एक ही बुक खरीद सकती हूँ। ये ऐसे क्यों हुआ? प्राइस तो सेम है, 100 लेकिन ये फर्स्ट ईयर में ये जो 100 की वैल्यू थी, इसका ये जो 100 रुपीज था उसका वैल्यू कुछ और था। 5 साल के बाद डेफिनेटली ये 100 रुपए की चीज ऑफकोर्स महंगाई, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली हमारी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन रेट कहते हैं इसको। इन्फ्लेशन रेट मतलब क्या? महंगाई तो कम हो गई। तो हमें अभी जो गुडविल फाइंड आउट करना है वो प्रेजेंट वैल्यू से करना है। अभी तक के 4 मेथड में कहीं पे भी ये नहीं सिखाया गया है कि इसके प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो सबसे कंफर्टेबल लॉयल जो मेथड होती है एक्चुअली यही होती है, क्योंकि हम गुडविल में क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी हमें परचेस करनी होती है तो हम सुपर प्रॉफिट, देखो ध्यान से देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है, मतलब हमें ऐसे लगता है कि ये 50,000 जो है वो अगले 4 साल में भी हमें यही कमा के देंगे। ओके, तो हम ये जो 2 लाख अमाउंट आती है वो इमीडिएटली पे कर देते कंपनी को, क्योंकि हमें खरीदनी है कंपनी। डन। लेकिन ये 2 लाख तो लमसम में इमीडिएटली हम पे करते कंपनी को जिससे हमने खरीदी है उनकी कंपनी। लेकिन ये जो 50,000 हम जो मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट 4 साल में मिलने वाले हैं। 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। लेकिन 4 साल में इस 50,000 की वैल्यू भी तो कम होने वाली है, बिकॉज जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी। देखो पहले पेट्रोल 42-43 लीटर मिलता था, लेकिन यही अभी टच टू 100 हो गया है। ठीक है, पहले हम कहते थे अरे 42 रुपीज में मैं 1 लीटर पेट्रोल भरता था, अब 100 रुपीज मुझे पे करना पड़ता है, तब जाके 1 लीटर भरता हूँ मैं। तो हमारी क्या हो गई? महंगाई की वजह से परचेसिंग पावर कम हो चुकी है। बस वही हमें यहाँ पे फंडा यूज करना है। सो एन्युटी मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, नहीं समझ में आया डोंट वरी, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। So see here, Rotex company, Raipur decided to purchase the entire business of Bata and Company. देखो रोटेक्स कंपनी ने डिसाइड किया कि बाटा एंड कंपनी हम परचेस करेंगे। तो फ्री में तो नहीं, उसके लिए उन्हें कुछ कम कीमत देना पड़ेगी, गुडविल की अमाउंट देना पड़ेगी। बट ये कंपनी स्मार्ट है, उन्होंने दिमाग लगाया कि अभी तो मैं गुडविल की अमाउंट दे दूंगा, लेकिन ये जो सुपर प्रॉफिट है उसे कमाने के लिए, ये जो बाटा का सुपर प्रॉफिट है वो कमाने के लिए मुझे कुछ साल लगेंगे। तो वो साल में ऑफ कोर्स मेरी प्राइस कम हो जाएगी। तो हम कौन सी मेथड अडॉप्ट करेंगे गुडविल कैलकुलेट करते वक्त? एन्युटी। ओके, एन्युटी में देखो एनुअल, ये भी है हर साल की प्रेजेंट वैल्यू। सो ईयर देखो, ईयर दिया है 5 इयर्स का। द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ बाटा कंपनी 1,30,000, मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका रिटर्न है 10%।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाटा एंड कंपनी एज पर एन्यूटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो बाटा का गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि कौन सी कंपनी हमें खरीदनी है, हमें मतलब रोटेक्स को, बाटा की, तो बाटा का गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, बट कौन से मेथड से, एन्यूटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। जहां जहाँ पे सुपर प्रॉफिट आता है वहां पे पहले आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। ओके, वेरी सिंपल। तो सुपर प्रॉफिट की तो मेथड आपको पता है, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। तो इन पांचों की टोटल करो डिवाइडेड बाय 5। सो देखो 18,000, तो हम इस बाटा कंपनी का एवरेज प्रॉफिट 18,000 है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, सो कैपिटल 1,30,000 इंटू 10% दिया है तो 13,000, मतलब नॉर्मली इस इंडस्ट्री में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 13,000 मतलब 10% हमें रिटर्न मिलता है। तो इन्होंने इन्वेस्ट किया 1,30,000 तो 13,000। सो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वी गेट द 5,000। तो यहाँ तक की तो स्टेप सभी में सेम है, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो, या सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड हो, या एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट हो। जहाँ पे सुपर प्रॉफिट है वहां पे आपको ये 3 स्टेप फॉलो ही करनी है। ओके, अब इसके बाद हमें एन्युटी मेथड करना है। अब हमें यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना है, वो भी बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो क्या दिया है, एन्युटी टेबल्स इंडिकेट, ये टेबल होता है, आप कहीं पे भी गूगल गूगल पे फाइंड आउट करो, देखो आपको टेबल्स मिलेगा। एन्युटी वैल्यू ऑफ रुपीज, 1 रुपीज की वैल्यू 5 इयर्स के बाद कैसी होगी, देखो 2.2520, मतलब एक्चुअली अब देखो, हाँ 5 साल, मतलब 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज, तो एक्चुअली 5 साल में 5 रुपए होनी चाहिए। तो 5 रुपए होगी भी, लेकिन तब उसकी वैल्यू, ये 5 रुपए की वैल्यू क्या होगी, 2.2520। ठीक है, मतलब आपके हाथ में 5 रुपए तो हो गए, लेकिन उस 5 रुपए की वैल्यू होगी 2.25। ओके, मतलब सिंपल है कि अब आइसक्रीम की कांडी अभी आप 5 रुपए को एक खरीद ले हो, लेकिन 5 साल के बाद आपको, अब भले आपके पास 5 रुपए हाथ में है, लेकिन आप ये खरीद नहीं सकते हो 5 रुपए की कैंडी, आपको और थोड़े पैसे डालने होंगे तब जाके एक आइसक्रीम कैंडी आएगी। ओके, सो चलो फिर अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल है, जो भी हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा इनटू जो भी उन्होंने दिया है, नॉर्मली ये आपको एन्युटी वैल्यू देते हैं। और तो ये हो गया आपको, सॉरी, तो ये आपका आंसर आ गया 11,260। तो आपका गुडविल तब कितना होगा, 11,260, मतलब प्रेजेंट वैल्यू से। यही अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते, तो देखो सपोज सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला होता तो सुपर प्रॉफिट 5,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर 5, तो हमारा आंसर आता 25,000। तो गुडविल हमारा आता 25,000। ठीक है, तो ये जो रोटेक्स कंपनी कितना पे करती, बाटा को 25,000, लेकिन वो बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने एन्युटी आगे का भी सोचा, तो अब वो गुडविल कितना पे करेगी, 11,260। Okay, now this is the last question. The profit earned by Jasmine Na Limited, Jaipur, 3 years financial year. See 1, 2, 3 years का दिया है। The above mentioned profit include, अब फिर से इसमें एडजस्टमेंट दिया है, नॉन रिकरिंग नेचर, एवरेज बेसिस 30,000 पर एनम। मतलब ऐसा एक ये दिया है उन्होंने प्रॉफिट जो नॉन रिकरिंग है, सिंपल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, 30,000 पर एनम। मतलब जब हम एवरेज निकालेंगे उसके बाद हमें माइनस करना है, इधर स्पेसिफाई नहीं किया है कौन से ईयर में। तो जब ऐसे स्पेसिफाई नहीं करते, जनरली बोलते एवरेज, तो जब हम इनकी टोटल डिवाइडेड बाय 3 करेंगे एंड वॉट एवर विल गेट द आंसर, फिर उसमें से हम 30,000 क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, फिर हम क्यों इंक्लूड करें, तो उसको बाहर खींच के निकालना है, मतलब माइनस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 7,50,000, नॉर्मल रेट 10%, एन्युटी टेबल भी दिया है, देखो 1 रुपीज 3 इयर्स, 1 रुपए की कीमत देखो 3 साल के बाद होगी इतनी, मतलब कितनी, 3 साल के बाद, मतलब 1, सेकेंड ईयर में 1, थर्ड ईयर में 1, 3 रुपीज, तो 3 रुपीज, तो हमारे हाथ में तो 3 रुपीज हो गए, लेकिन उसकी वैल्यू हम कितनी कंसिडर करेंगे, 3 साल के बाद 2.6754। ये कहाँ से अमाउंट आती है, तो ये आपको पेपर में यूजुअली देते हैं, आपके एफवाई में यही है दिया है। इसका कैलकुलेशन भी है, बट ये साल आपको कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मिस ये भी कैलकुलेशन एक बार सिखा लो, तो मैं ये भी सिखा दूंगी, बहुत इजी फॉर्मूला है। ओके, सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर, अब यहाँ पे देखो कैसे किया है, 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट,
एन्युटी, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। मतलब ये प्रॉब्लम पूरे चैप्टर में जो अपनी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दिया है उसका मिक्स दिया है, तो उन्होंने बोला तीनों मेथड से निकालो। नो प्रॉब्लम, हमने तीनों मेथड सीखी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बोला है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जब भी उन लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं तो पहला काम होता है हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट, देखो टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ इयर्स, सो विल गेट 2,30,000। बट 2,30,000 में हमको ये माइनस करना है, सो डोंट फॉरगेट इट। 2,30,000 में ये 30,000 कोई काम का नहीं है, नॉन रिकरिंग है। सो 2 लाख, सो एवरेज प्रॉफिट हम सिर्फ 2 लाख कंसिडर करेंगे। ओके, अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो। 7,50,000 ऑलरेडी उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, सी योर इन्फॉर्मेशन गिवन इनटू 10% 75,000। सो सुपर प्रॉफिट 2,30,000, सॉरी 2 लाख माइनस 75, ये 2 लाख क्यों आया है तो यहाँ पर ध्यान दे दो ये कैलकुलेशन पे। ओके, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 75, इट्स कम 1,25,000। गॉट इट? तो सुपर प्रॉफिट तो मिल गया। अब बस हमें फॉर्मूला यूज करना है, पहले मेथड। हम पहले मेथड से करेंगे। देखो ये कैलकुलेट कर दिया हमने, ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास। डन, सुपर प्रॉफिट। अब पहली मेथड हम क्या यूज करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वेरी सिंपल। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही है उन्होंने 3 इयर्स, तो 3 इयर्स, so 375। सेकंड मेथड एन्युटी, सिंपल सुपर प्रॉफिट इनटू, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज ने अब एन्युटी बोला है तो अब एन्युटी की वैल्यू, तो एन्युटी की वैल्यू देखो कितना आंसर आता है। देन थर्ड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सिंपल 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये अगर उन्होंने कहा होता कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमने सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखा होता। डन। सो देखो 100 अपॉन 10। सो अलग अलग मेथड से अगर हम गुडविल कैलकुलेट करते तो अलग अलग अमाउंट आती है। तो देयर दीज आर द डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड ऑफ गुडविल। सो देखो इसका आंसर आएगा यहाँ पर है। तो देखो अलग अलग मेथड से कितनी अलग अलग हमें गुडविल की अमाउंट मिल रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो कौन सी मेथड फॉलो करती है। सबसे बेस्ट वी कैन से लॉयल जो है, सही मायने में रियल वैल्यू जो बताती है, प्रेजेंट वैल्यू बताती है, ये एन्युटी सुपर मेथड है। करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ओके, सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन मेथड समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेकर आऊंगी सेम चैप्टर का लेकिन थियोरेटिकल पार्ट दिया है, ब्रांड रॉयल्टी, तो उसका थियोरेटिकल पार्ट है जो श्योरली मैं लेकर आऊंगी। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।